सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों। देखो, तुम सब देख रहे होगे, मैं बहुत खुश हूं और मैं खुश इसलिए हूं कि आज मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं। यस, तुम्हारी एग्जाम की कॉपियां चेकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। सबको पता है, तुमने कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा, कॉपियां चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एग्जैक्टली कॉपी चेकिंग हो कैसे रही है? क्या जो 12th वाले बच्चों की ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो रही है उससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है या फिर हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है? और 10th की कॉपियां कैसे चेक हो रही है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीबीएसई की सबसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट तुम्हें इसी चैनल पे मिलती है। दूसरी चीज, मैं सूर्य प्रकाश, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, चैनल पे भी देख सकते हो और हर साल मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। तो डेफिनेटली जो चीजें मैं बताऊंगा, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बता पाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपको प्रोवाइड करूं ना, जो कंटेंट प्रोवाइड करूं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वो 100% अप्रूव्ड हो कहीं ना कहीं से। तो बेसिकली कॉपी और चेकिंग की अगर मैं बात करूं तो, और आज मैं बच्चों के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई भी लेने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि हो सकता है क्या पता इसमें तुम्हारे भी कमेंट्स हो। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना पाऊं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करके तुम्हें पहुंचा पाऊं, ताकि एक्यूरेसी रहे इन्फॉर्मेशन में। चलो फिलहाल अभी मैं बताता हूं कि पेपर की कॉपी चेकिंग हो कैसे रही है। देखो, फिलहाल मैं बताऊं तो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, कि क्योंकि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो डेफिनेटली मैं कॉपी चेकिंग का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरी खुद की कोचिंग के सारे बच्चों की कॉपियाँ चेकिंग हो जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे जानने वाले प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कई सारे स्कूल्स हैं, जैसे बॉम्बे में एक स्कूल है, वहाँ मेरे जानने वाले प्रिंसिपल्स हैं। लाइक कह लो कि हमारी आपस में मेंटरशिप चलती रहती है एक दूसरे के स्कूल या कोचिंग्स में। तो उनसे कांटेक्ट करके मुझे बेसिकली और एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अंदर चल रहा है, कैसे कॉपियाँ चेकिंग हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार बच्चों के पासिंग परसेंटेज लास्ट ईयर से भी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। है ना खुश न्यूज? अब पता चला खुश न्यूज, अरे हैप्पी न्यूज यार। अब पता चला मैं क्यों खुश हूं, क्योंकि पिछले सीबीएसई ने ऐसा, सीबीएसई का टारगेट है कि वो पिछले साल से पासिंग परसेंटेज ज्यादा करे। अब ज्यादा करने के लिए वो क्या करते हैं? देखो, ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया तब भी तुम्हें नंबर दे देंगे। मैं बस एक चीज क्लियर बता दूं कि जिन बच्चों ने कॉपियों में कुछ लिखा है, जिनके कॉपी में क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं, चाहे वो रिलेटेड लिखे हो, चाहे वो सही लिखे हो, या उससे रिलेटेड 1% भी कुछ ना कुछ लिखा है, तो डेफिनेटली उसको सीबीएसई के जो टीचर्स हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको किसी बच्चों को सोच कर समझ कर फेल नहीं करना है। हाँ, इंटेलिजेंट अनलेस बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल खाली कॉपी सबमिट कर दी, तो भाई वो टीचर भी कहाँ से ही नंबर देगा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने भी लिखा है, टीचर्स उनको नंबर दे रहे हैं, नंबर्स अच्छे दिए जा रहे हैं। इवन जितने 4-5 स्कूलों के प्रिंसिपल से जो मेरी बात हुई, तो उनके टीचर्स की नज़र में अभी तक 1-2 बच्चों को छोड़ दो तो कोई फेल नहीं हुआ है। वो 1-2 बच्चे वही हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ऊपर का ओएमआर शीट फिल किया है, अंदर नाम वगैरह लिखा है और अंदर 1-2 एमसीक्यूज कर दिए हैं, वो फेल हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कॉपी में कुछ तो होना चाहिए ना, जाके टीचर नंबर दे। भाई टीचर अपनी नौकरी थोड़ी देगा कि खाली कॉपी थी, मैंने उस पर 10 नंबर दे दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ बच्चों कि अगर एग्जाम दे रहे हो तो कुछ ना कुछ लिखो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, पूरा पेपर कुछ भी छोड़ो नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ लिखो, क्योंकि नंबर मिलेंगे। अब अटेम्प्ट करने के नंबर मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन टफ थे उनकी कॉपी चेकिंग बहुत लिबरल हो रही है, खासकर मैथ की सेक्शन सी वाली कॉपी इतनी लिबरल चेक हो रही है कि मतलब बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं अच्छे से, ताकि बच्चों के साथ पार्सलिटी ना हो पाए। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो रही थी 12th वालों की जो ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो रही है, वो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से हो रही है। मतलब मैंने खुद ने अंदर जाकर एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। अंदर फोटो खींचना या वो खींचना अलाउ नहीं होता, तो लेकिन और जो लोग इसको खींच के दिखा रहे हैं ना, प्लेस उनसे भी है कि ये चीज़ अलाउ नहीं है, तो आप इस चीज़ को मत दिखाओ। वो कहीं ना कहीं आप डिस्क्लोज कर रहे हो चीज़ों को। तो खैर छोड़ो, उनकी बात अलग है। तो कहीं जो कॉपियाँ चेकिंग हो रही है ना, हाँ टीचर्स को थोड़ा टाइम लग रहा है क्लिक करने में, लेकिन इतना अवेयर सारे टीचर्स हैं आज के टाइम पे। खासकर जो थोड़े से ओल्ड टीचर हैं उनको बस कह सकते हो कि टाइम लग रहा है, लेकिन जो अवेयर हैं, जो कंप्यूटर के फंक्शन से अवेयर हैं, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं। इधर कॉपी चेकिंग किया, मार्क दिया, सबमिट करते ही ना नंबर कैलकुलेट हो जा रहे हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल ही कम मेहनत लग रही है। मतलब 1% भी चांस नहीं है कि आपने किसी क्वेश्चन का मार्क दिया हो और वो ना चेक हुआ हो। हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से चेक हो रहा है। तो 12th वाले बच्चे भी खुश हो जाओ, तुम्हारी भी कॉपी चेकिंग, चाहे वो भले ही ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग हो रही हो, लेकिन वो बहुत अच्छी हो रही है। 12th वाले बच्चों के तो मैंने बता ही दिए मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। एंड अनटिल अनलेस मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूंगा कि तुम्हारा जिस दिन रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम की डेट कब आएगी, तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी तुम्हारा अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल के आसपास भी, मान लो 5 से 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसी दिन, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसी सेम डे पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी।
लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, यानी वो बच्चे अपना नाम डला सकते हैं जो बच्चे दोबारा से बोर्ड एग्जाम 2 देना चाहते हैं। बोर्ड एग्जाम 2 देना चाहते हैं। दूसरे बोर्ड एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बोर्ड एग्जाम 2। बोर्ड एग्जाम 2 लिख दोगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर देंगे, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर डिटेल में, क्या क्या चीजें हैं, कितनी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं। बट ये याद रखना कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसी दिन एलओसी यानी कि बोर्ड एग्जाम 2 के लिए तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन बेसिकली 5 to 6 डेज के लिए रहेगा, 5 to 6 डेज के लिए रहेगा। और इस 5 to 6 डेज में तुम्हें अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सीबीएसई को बताना पड़ेगा मैं इसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता हूं वापस से। ये सारी इन्फॉर्मेशन, बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब की रहना। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई देखते हैं, कमेंट्स में मतलब क्या क्या बच्चों के कमेंट्स थे, उन सब के कमेंट्स एक एक करके पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यार कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो, ताकि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स पता चले, उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेकर तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब देखो इस बच्चे का क्या कमेंट था। इस बच्चे का कमेंट है कि सर मैं क्लास 12 में हूँ और मेरा अकाउंट्स 21 बना रहा हूं, तो ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, पास हो जाऊंगा? देखो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, बेसिकली सिंपल सी चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हारा एग्जाम जो है ना वो अगर 80 मार्क्स का है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर तुम्हारा एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का है तो तुम्हें पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, 12th की बात कर रहा हूं। और अगर तुम्हारा 70 नंबर का है तो 23 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब देखो 21 नंबर बन रहे हैं बच्चे के लिए, अगर पास होने के लिए इसको 27 नंबर चाहिए। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि अकाउंट्स में कितने नंबर का पेपर होता है, क्योंकि मैं बेसिकली मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो अकाउंट्स में जितने भी नंबर को मान लेते हैं 80 नंबर का होता है, तो 27 नंबर तो चाहिए बेटा, यानी तुम्हारे एग्जैक्टली 6 नंबर कम है। तो अगर तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो 100% तुम पास तो हो जाओगे, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ 21 नंबर का बता रहे हो, तुमने किया ही सिर्फ 40-50 नंबर का होगा, तो डेफिनेटली यार बेटा मुश्किल तो आएगी, पास होने में मुश्किल तो होगी, है ना, पास होने में मुश्किल तो होगी। बात समझ में आई? तो ये चीज रखना, अगर तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो तुम पास हो जाओगे। ओके, तो निकुल नाम है बच्चे का। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट के अंदर देखोगे बेसिकली बच्चे ने पूछा है, ठीक है, शीला नाम है बच्ची का, इसने पूछा है सर न्यूमेरिकल की जगह मैंने थ्योरी लिखाई है, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, थोड़ी बहुत नंबर मिलेंगे। लाइक अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हाफ नंबर टीचर दे देंगे, 4 नंबर का होगा तो हो सकता है 1 नंबर भी दे दें, अगर थोड़ी बहुत भी रिलेटेड थ्योरी लिखी होगी तो डेफिनेटली। परेशान नहीं हो बेटा, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 20 मार्क्स कट रहे हैं मैथ्स में, ओके, यानी 80 नंबर का बच्चे ने किया, ठीक है, क्लास 10, तो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद कितने हो जाएंगे? देखो बेटा मैं सिंपली बताऊं, ग्रेस मार्क्स ना सारे बच्चों को नहीं मिलता, सारे बच्चों को नहीं मिलता। मैं ग्रेस मार्क्स का एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आएगा कि ग्रेस मार्क्स मिलता किनको है और किस किस केस में मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है तो टीचर उसको 5 नंबर प्लस करके ग्रेस मार्क्स देके पास कर देगा। और अगर ऐसा होता ना बेटा, तो कंपार्टमेंट क्यों आती बच्चों की? हर साल 1.5 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, तो क्या ये 1.5 लाख बच्चों के साथ टीचर प्यार नहीं करते क्या? मतलब उनको फेल करना रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रेस मार्क्स पे ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना ग्रेस मार्क्स, ताकि मुझे समझ में भी आ जाए कि नहीं बच्चों को चाहिए ग्रेस मार्क्स के ऊपर। तुम्हें इस केस में बेटा ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस कम है, बहुत कम है। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट किया होगा और वो क्वेश्चन आउट ऑफ सब कोर्स होगा या आउट ऑफ सिलेबस होगा या फिर लेवल उसका हाई होगा, तो उस केस में तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हारे केस में, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, समझते हैं। बस 6 MCQ सही है। अरे बेटा ये तो आपने गलत किया है, ठीक है। 2 मार्क्स का IQ और 3 मार्क्स का केस स्टडी, ठीक है, और मे बी 2 मार्क्स वाला, और बाकी सारा क्वेश्चंस में गिवन लिखा है, बस नॉट गिवन। फिजिक्स क्लास, अच्छा फिजिक्स में हो आप, क्लास 12th में होगे, यानी आपका पेपर होगा एग्जैक्टली 80 मार्क्स, सॉरी कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का, और आपको चाहिए 23 मार्क्स, और आपने सिर्फ 6 MCQ सही किए हैं। 2 मार्क्स का, ये 6, 2, 8, 9, 10, 11, यानी आपने 11 मार्क्स का किया बेटा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे 6 नंबर का MCQs और ये 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, यानी कि, और मे भी चलो ये भी 2 मार्क्स ले लेते हैं, तो 2 2 4 4 और 3 7 7 और 6 कितना हो गया 13, यानी कि आपके 13 मार्क्स बन रहे हैं, यानी अभी भी आपको 10 मार्क्स चाहिए बेटा। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अगर आपने पूरा पेपर भी अटेम्प्ट किया होगा ना तब भी मुश्किल है बेटा। 10 नंबर मायने रखते हैं, 4-5 नंबर के गैप पे हो सकते थे पास, बट स्टिल आई प्रे कि तुमने जो बाकी में लिखा है ना उसमें हाफ ऑफ नंबर मिले यार। आई रेस्पेक्टली, मतलब आई डेफिनेटली प्रे कि तुम पास हो जाओ बेटा, है ना। बट फिलहाल अभी तैयारी भी शुरू कर लो साइड बाय साइड फिजिक्स की, ताकि बोर्ड एग्जाम 2 में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए।
एक और क्वेश्चन है, सर मेरे 17-18 बन रहे हैं आ रहे हैं केमिस्ट्री में, क्या हम पास हो जाएंगे? केमिस्ट्री यानी आपके पास भी कितने 17 या 18 नंबर बन रहे हैं, चलो 18 लेके चलते हैं, 19 20 21 22 23, यानी कि आपको 5 नंबर और चाहिए। हाँ, अगर आपने 80 में से, डेफिनेटली एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं तुम्हें कि अगर तुमने 80 में से एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होगा तो तुम आराम से पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ये भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं बच्चे का। ओके सर, मैं 12th क्लास में हूँ, मुझे आप ये बताएं कि मेरे 5 सब्जेक्ट हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट बैंकिंग है। ओके, तो अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूँ तो क्या मुझे एडिशनल, हाँ ये बहुत अच्छी क्वेरी है बच्चे की। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहित कुमार। ओके मोहित कुमार, देखो बच्चा ये पूछ रहा है कि अगर उसके 6 सब्जेक्ट है टोटल, जिसमें से एक एडिशनल है, तो अगर वो 5 में से मेन सब्जेक्ट जो उसमें से किसी एक में फेल होता है, क्या वो एडिशनल वाला कवर अप हो जाएगा? यस एब्सोल्युटली हो जाएगा, आपका पास का रिजल्ट भी बन जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई होगी उस सब्जेक्ट को लेकर आप आगे करियर नहीं बना पाओगे, यानी आगे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे, इस चीज को भी याद रखना। तो अगर तुम्हें उसी सब्जेक्ट से करियर बनाना है तो यू हैव टू गिव योर कंपार्टमेंट या सॉरी बोर्ड एग्जाम 2, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसके थ्रू आप पास हो जाओगे, हो जाएगा आपका काम। क्लियर? चलिए, तो आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड और भी डाउट थे, लेकिन ये वो डाउट्स थे जो बच्चों के, बहुत ज़्यादा बच्चों ने डाउट्स पूछे थे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट लिखो, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी से रिलेटेड, आपके सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, या मेरे इतने नंबर बन रहे हैं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। आप क्लियरली मुझे मैसेज लिखो कि सर मेरे इतने इतने नंबर के सही हैं, क्या मैं पास हो पाऊंगा? 100% रिप्लाई जाएगा, हो सकता है आज नहीं तो कल तक रिप्लाई जरूर जाएगा, लेकिन रिप्लाई जाएगा जरूर। तो मेक श्योर इंस्टाग्राम है मेरा, फॉलो कर लेना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, एंड फॉलो कर लेना और उसके बाद मैसेज कर सकते हो। तो मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड लक।